हम रीजनिंग पढ़ रहे थे और रीजनिंग में हमारा नया टॉपिक था रक्त संबंध। रक्त संबंध में हमने पहला टॉपिक पढ़ लिया था जिसका नाम था, जो पजल बोलते हैं इसको इंग्लिश में, ये हमने पढ़ लिया था। पहले टाइप के प्रश्न है रक्त संबंध में। और आज हम पढ़ेंगे सेकंड, सांकेतिक संबंध। ठीक है, रक्त संबंध में हमारा नया टॉपिक है सांकेतिक संबंध। सेकंड टाइप के प्रश्न क्या आते हैं? सांकेतिक संबंध। सांकेतिक संबंधी प्रश्न दो प्रकार से पूछे जाते हैं। कितने प्रकार से? पहला आता है इसमें अग्रगामी। क्या आता है? अग्रगामी। और दूसरा जिसे इंग्लिश में बैकवर्ड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बैकवर्ड। अग्रगामी में क्या होता है, जैसे एक सवाल दिया होता है a इंटू बी का अर्थ है a बी का पिता है, a माइनस बी का अर्थ है b a बी की माता है, और a भाग b का अर्थ है a बी की बहन है। क्लियर है भाई यहां तक ये? और आपको कोई समीकरण दे देगा तो बताइए m इंटू आर भाग b माइनस n इनटू माइनस और भाग। इसमें आपको बताना है कि s का m से क्या संबंध है। s का m से क्या संबंध है? तो मेरी बात को आप थोड़ी सी ध्यान से सुनना है कि जो अग्रगामी प्रश्न होते हैं उसको हम आगे से सोल्व करते हैं, ऐसे पीछे तक। क्लियर है? ठीक है। अग्रगामी में का मतलब क्या होता है? इसने कहा है ना कि a इंटू बी का अर्थ है a बी का पिता है, a बी का पिता है। ये अग्रगामी प्रश्न कहलाते हैं। अगर कहता a इंटू बी का अर्थ है b a का पिता है, तो ये पीछे से मतलब b a का पिता है, इसका मतलब ये पश्चगामी हो गया। बात क्लियर समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो इन प्रश्नों में क्या होता है, जैसे मैंने लिखा a इंटू बी का अर्थ, इस लाइन में यही सेम सवाल बता रहे हैं, लेकिन इसमें क्या कहेगा? अर्थ है कि b a का पिता है। b किसका पिता है? तो सवाल पूरा ही बदल जाता है। क्लियर है ना ये बात? ठीक है। a माइनस बी का अर्थ है b a की माता है, और a भाग b का अर्थ है b a की बहन है। कुछ भी हो सकता है इन प्रश्नों में तो। और तो बताइए कि इस समीकरण में m इंटू आर भाग s माइनस का n, तो आप इस सवाल को पीछे से सोल्व करेंगे, ऐसे s माइनस n की बात करेंगे सबसे पहले। क्लियर है कि नहीं ये बात बताओ? बात समझ में आ गई? हमें और ज़्यादा क्लियर होगा कब? जब हम इस प्रश्नों में चलेंगे। तो ये अग्रगामी प्रश्न और ये है पश्चगामी प्रश्न। अग्रगामी में सबसे पहले a लिखा होता है, पश्चगामी में क्या लिखा होता है? सबसे पहले b लिखा होता है। अग्रगामी को हम आगे से सोल्व करते लाते हैं और पश्चगामी को हम पीछे से सोल्व करते हैं। क्लियर बात समझ में आ गई?
इतना आप नोट करो, फिर उसके बाद हम प्रश्न पर चलेंगे और आपको बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा ये। सांकेतिक संबंधी प्रश्न में हमारा पहला एग्जाम्पल है, पहला प्रश्न है, a प्लस बी का अर्थ है ए बी का पिता है, a माइनस बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है, a इंटू बी का अर्थ है ए बी की बहन है, a भाग बी का अर्थ है ए बी का पति है। हमें इसमें 3 सवाल दिए हुए हैं और 3 सवाल में समीकरण दी हुई है p इंटू क्यू माइनस आर प्लस एस में p का s से क्या संबंध है। ठीक है, सेकंड सवाल क्या दिया हुआ है हमें, पहला सवाल इसमें p इंटू क्यू माइनस आर प्लस एस में p का s से क्या संबंध है, a भाई, b बहन, c माता, d पुत्री। सेकंड सवाल है p इंटू क्यू माइनस आर प्लस एस में s का p से क्या संबंध है, बस p का s से और s का p से। आ गया ना, मैंने आपको जो कल बताया था। ठीक है, बस उल्टा पूछा है और कुछ नहीं है। सी ऑप्शन क्या है, यदि m भाग n माइनस आर प्लस पी में m का p से क्या संबंध है, पहला जीजा, b भाई, c बहन, d चचेरा भाई। तो इस सवाल को सोल्व करने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, एक टेबल्स बनानी है। क्या बनानी है, टेबल्स। और टेबल्स बनाने के लिए क्या करेंगे, जितने ये लाइन है 1 2 3 और 4, आपको 4 ही इसमें डब्बे बनाने हैं, 1 2 3 और ये डब्बा क्या है यहाँ पर 4। क्लियर है ना ये बात यहाँ तक। इनमें बनाने के बाद आप क्या करेंगे, पहले लिखेंगे प्लस, फिर लिखेंगे माइनस, फिर लिखेंगे गुणा और फिर लिखेंगे भाग। जो इसमें ये चिन्ह है, चाहे इनकी जगह कुछ भी हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि यही हो। ठीक है, हमें इनसे मतलब नहीं है, कुछ भी हो चाहे। ठीक है, अब यहाँ पर पिता, फिर पुत्री, फिर बहन और फिर पति। इसमें लिखेंगे पिता, ठीक है, इसमें लिखेंगे पुत्री, फिर क्या लिखेंगे बहन और फिर क्या लिखेंगे पति। कुछ भी नहीं है, आप पहले सवाल को पढ़ो, पहले सवाल की समीकरण लिखो यहाँ पर, P इंटू क्यू माइनस आर प्लस एस। इसको लिखने के बाद ये अग्रगामी था या पश्चगामी था, ये अग्रगामी था तो इधर से सोल्व करते यहाँ तक लेके आएंगे। क्लियर है। देखो P गुणा का क्यू का मतलब, सबसे पहली लाइन P गुणा क्यू, गुणा किसमें, इसमें, तो P किसकी बहन है, क्यू की बहन है। बात आ गई समझ में, P किसकी बहन है, क्यू की बहन है, तो माइनस, और ये क्यू की बहन थी तो यहाँ लिख देंगे क्यू। क्लियर है। ठीक है, फिर आप लेंगे Q माइनस आर, तो Q माइनस आर मतलब माइनस क्या है, पुत्री, तो Q किसकी पुत्री है, R की पुत्री है, तो आप लिखेंगे R की ये पुत्री हो गई Q। क्लियर है। फिर लिखेंगे R प्लस S, और प्लस वाले में देखो क्या है, पिता। R पिता है किसका, ठीक है, R पिता है, R S का पिता है। ठीक है, R किसका पिता है, तो S और ले लो एक, ठीक है, R S का पिता हो गया। यहां तक बात आपको सबको समझ में आ गई कि नहीं आ गई, ये बताओ। तो देखना, पहला प्रश्न क्या है, P का S से क्या संबंध है, P का S से क्या संबंध है, तो P कौन है, मतलब S क्या कहेगा P को, S क्या कहेगा P को, ये बताओ आप। S क्या कहेगा P को, इसकी बहन लगेगी नहीं लगेगी, ये बताओ। लगेगी ना, तो बहन पर आप टिक कर देंगे। अगर इसमें आपको कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, है कोई प्रॉब्लम किसी को भी। तो पहला जो आपका आंसर था वो क्या आया, बहन। सेकंड में भी यही है, यही समीकरण है, बस S का P से क्या संबंध है, S का P से। तो देखो ये तो सवाल होगा कि भाई S की P क्या लगेगी, बहन लगेगी, लेकिन इसमें दूसरा सवाल क्या है, P का S क्या लगेगा, भाई भी हो सकता है, बहन भी हो सकता है, हमें चिन्ह नहीं दिया है, नहीं दिया है ना, इसलिए सेकंड का आंसर डी आएगा, भाई या बहन। 2 पॉइंट क्लियर हो गए, 2 सवाल क्लियर हो गए इसमें। तीसरा टाइप क्या है आपका, तीसरे टाइप में क्या है, इसमें देखना आपको अलग इक्वेशन दे रखी है। टाइप ही हो जाता है जब इक्वेशन अलग दिए थे, इसमें m भाग n माइनस आर प्लस पी। तो देखना, देखो यहाँ तीसरी इक्वेशन यहाँ लिख रहा हूँ,
तीसरे सवाल की इक्वेशन m भाग n माइनस आर प्लस पी। ठीक है, तो देखना सबसे पहले m भाग n, तो भाग कहाँ है? पति। तो m किसका पति है? m किसका पति है? n का पति है। तो n का पति है तो n तो ऑटोमेटिक इसकी पत्नी हो ही जाएगी, पता ही है तो आपको, पति पत्नी का ही होता है। ठीक है, फिर n माइनस आर का मतलब क्या है? n आर की पुत्री है। किसकी पुत्री है? n आर की पुत्री हो गई। आर के बारे में हमें नहीं पता। ठीक है, आगे क्या है? r प्लस पी का मतलब क्या है? आर पी का, अब आर पी का पिता हो गया। किसका पिता हो गया? पी, यहीं पर मान लो आप। आर किसका पिता? आर पी का पिता है ना। एक मिनट रुको, ये पी मानेंगे यहां पर, है ना। आर किसका पिता हो गया? पी का। अब मुझे आप ये बताएं कि एन जो था यहां पर, एम का क्या था? ये एन का पति है एम। ठीक है, और एन आर का क्या लगेगा? एन आर की पुत्री है। तो ये दोनों मतलब इन दोनों का रिलेशन क्या हो गया? ये तो इसका भाई भी हो सकता है और बहन भी हो सकती है, लेकिन ये क्या है इसकी? ये क्या है? ये इसका क्या है? एक तरीके से क्या है इसका? ये देखो एन, ये तो क्या हो गया? इसका पति हो गया एम। और ये क्या है? पी और आर में क्या संबंध है? आर पिता है पी का और एन पुत्री थी किसकी? आर की। ठीक है, और ये पुत्री का क्या है? ये पति। इसका जमाई हो गया कि नहीं हो गया? इसका एक ससुर हो गया कि नहीं हो गया? अब क्या पूछा है इसमें? एम का पी से। एम कौन है पी का? पी क्या कहेगा एम को? पी क्या कहेगा एम को बताओ? 100% जीजा कहेगा। चाहे बहन का भी जीजा लगता है, भाई का भी जीजा लगता है, ये तो हमें पता ही नहीं है। नहीं बेटी बात समझ में? इन दोनों में तो रिलेशन है ना। ठीक है, तो ये क्या है? जीजा आएगा इसका आंसर। क्या आएगा? जीजा। पी का क्या लगेगा? ये जीजा लगेगा। क्या लगेगा? जीजा। कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, है किसी को कोई प्रॉब्लम? नोट कर लो तो इसको आप। ये हमारा सवाल है, पी डॉलर क्यों का अर्थ है पी क्योंकि माँ है। पी हैज क्यों का अर्थ है पी क्यों का पिता है। पी एट द रेट क्यों का अर्थ है क्यों पी की पत्नी है। क्यों पी की, ठीक है। पी परसेंटेज क्यों का अर्थ है पी क्योंकि पुत्री है। क्लियर है ना यहाँ तक? तो हमने ये समीकरण लिखी यहाँ पर इस तरीके से, पी एट द रेट क्यों डॉलर एम और हैज और ये टी। तो पहला हम इस तरीके से अग्रगामी है सोल्व करेंगे। एक इसमें पश्चगामी आ गया, अब की बार क्या आ गया, तो कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ तक ये है पी एट द रेट क्यू जो है, इसमें देखो पी एट द रेट क्यू में देखो, एट द रेट का मतलब क्या है यहाँ पर? पत्नी। तो पी क्यू की पत्नी नहीं है, अब की बार किसकी पत्नी है? किसकी पत्नी है? देखो पी एट द रेट क्यू का मतलब क्या है यहाँ पर? क्यों पी की पत्नी है। क्यों किसकी पत्नी है? क्यों पी की पत्नी है। तो पी प्लस हो गया और क्यों माइनस हो गया। ठीक है, आगे देखो क्यों डॉलर एम में क्यों डॉलर एम में देखो, क्यों डॉलर एम में, तो क्यों किसकी माँ है? एम की माँ हो गई क्यों। हो गई कि नहीं होगी बताओ आप? हो गई ना। आगे डॉलर एम हैज, यहां देखो ये क्या है? हाँ, एम हैज
टी आएगा। अब एम हैज टी में देखो, हैज का मतलब क्या है? पिता। तो एम किसका पिता है? टी का पिता है। एम हो गया टी का पिता। क्लियर है यहां तक? इसकी ये मम्मी, इसका ये पापा, इसका ये पापा, इसका ये दादा। पूछा क्या है? पी का टी से क्या संबंध है? पी को क्या कहेगा टी? पी को क्या कहेगा टी? बताओ। दादा कहेगा नहीं कहेगा? ये बताओ आप। कहेगा ना दादा। क्लियर बात समझ में आ गई? इसे नोट करो। अब दूसरा प्रश्न, f @ d % के हैज h। तो सबसे पहले f @ d में देखना है आपको। f @ d में @ का मतलब क्या है? पत्नी। f d की पत्नी है या d f की पत्नी है? f d की पत्नी है या फिर d f की पत्नी है? d f की पत्नी है, तो d f की पत्नी हो जाएगी। ये हो गया प्लस। आगे बताओ। d % के, % का मतलब क्या है? पुत्री। d किसकी पुत्री है? d k की पुत्री है। k की पुत्री हो गई है। ठीक है। आगे k हैज h, हैज का मतलब पिता। k पिता है किसका? h का। ठीक है। k पिता है। अब h का ये पिता हो गया, h का ये पिता हो गया। लो तो भाई h का ये पिता हो गया के, तो या तो ये भाई होगा या इसकी बहन होगी। इसका ये क्या लगेगा? इसका ये क्या लगेगा? जीजा लगेगा। ठीक है। इसका ये क्या है? पति है। ठीक है। इसका ये क्या है? दामाद। इसका ये क्या है? बेटा या बेटी। तो अब आपको इसमें पूछा क्या है? एफ का एच से क्या संबंध है? एफ का को ऐसे लिखेंगे, मतलब एच क्या कहेगा? एफ को, एफ को क्या कहेगा? एच जीजा जी कहेगा ना। ठीक है। क्लियर है? इसे भी नोट करो। अब तीसरा सवाल, जी हैज एम @ n % t। ठीक है। पहले इसे ले जी हैज एम, तो जी किसका पिता है? एम का पिता होगा जी। आगे m @ n, n पत्नी है किसकी? m की। n पत्नी है किसकी? ये प्लस हो गया। आगे n %t, पुत्री। तो n पुत्री है किसकी? n पुत्री है किसकी? t की। तो t की पुत्री हो गई है। ठीक है। ये क्या है? इसका बेटा है, इसकी ये बेटी है। तो जी का टी से क्या संबंध है? जी कौन है टी का? जी कौन है टी का? बराबर कर ले से ना हो गया है। ठीक है। ये तो हो गए पति पत्नी, इसकी बेटी हो गई, इसका बेटा हो गया। ठीक है। ये दोनों क्या में लगेंगे? समधी तो बोलते हैं इसको। नहीं बेटी बात समझ में? समधी हो गया ना ये। जी कौन है? टी क्या कहेगा? जी को क्या कहेगा? समधी कहेगा। और एक बात और, अगर पूछता कि टी का जी से क्या संबंध है, तो टी कौन है जी का? ये समधी भी हो सकता है और समधन भी हो सकती है। नहीं बेटी बात समझ में? क्योंकि हमें टी के बारे में पर्टिकुलर ये नहीं पता कि ये फीमेल कैंडिडेट है या क्या है, मेल कैंडिडेट, इसलिए इसमें ये आएगा। ठीक है। समधी नोट करो सभी। तीसरे नंबर का सवाल है, m+n का अर्थ है mn का भाई है, m × n का अर्थ है mn का पति है, m/n का अर्थ है mn की पुत्री है, m @ n का अर्थ है
mn की माँ है। इसमें दो सवाल दिए हुए हैं, पहला ये है और दूसरा ये है। तो आपको सबसे पहले सोल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको टेबल बनानी है। क्या करनी है? टेबल। टेबल कैसे बनाएंगे आप? हाथ पैरों से बनाएंगे टेबल भी। दो, तीन है ना, इसमें चार है तो चार बनाओ। देखो पहला क्या है इसमें प्लस, दूसरा क्या है गुणा, तीसरा क्या है माइनस, सॉरी भाग, चौथा क्या है एट द रेट। पहला है भाई और फिर है पति, फिर है पुत्री और ये क्या है माँ। पहली समीकरण लिख दो। इसी प्रकार से पहला सवाल, सॉल्यूशन देखो इसका, P इंटू आर भाग T प्लस S भाग U, यही है ना। देखो इसमें U का P से संबंध पूछा है, तो P इंटू आर का मतलब क्या है? पति। P किसका पति है? P R का पति है, तो R क्या हुई इसकी? पत्नी हो जाएगी। ठीक है। R भाग T का मतलब क्या है? R भाग T, R किसकी पुत्री है? T की पुत्री होगी, तो T इसके क्या हो गए? पिता या माता। T प्लस S का मतलब क्या है? T S का, T किसका भाई हो गया? S का भाई हो गया। अब S के बारे में नहीं पता। S भाग U का मतलब क्या है? S किसकी पुत्री है? ठीक है। अब देखो U का P से संबंध पूछा है, U का P से, मतलब इसका संबंध किससे पूछा है? U का P से। तो U का P से मतलब U कौन है, मतलब P क्या कहेगा U को? तो ध्यान से देखना है आपको इस सवाल को। P की ये क्या हो गई? घरवाली, ये होगा ससुर, ये हो गई भुआ सास। भुआ सास हो गई नहीं हो गई? हैं? और ये क्या हो गई? भुआ सास का क्या है? पिता है ना। मान लो भुआ सास का पिता हो, है ना, तो क्या लगेगा? ये दादा ससुर लगेगा नहीं लगेगा? दादी सास लगेगी, क्योंकि इसके बारे में हमें एक्चुअल नहीं पता। इसके बारे में हमें एक्चुअल नहीं पता कि ये प्लस है या माइनस है, मतलब मेल है या फीमेल है। दादी सास ससुर भी हो सकती है, दादा ससुर भी हो सकता है और दद सास भी हो सकती है। नहीं बेटी बात समझ में? हरियाणा में तो ऐसे ही बोलते हैं ना, दद सास दादा ससुर। तो हमें इसका एक्चुअल नहीं पता, तो इसलिए क्या है इसका आंसर? डी ऑप्शन आएगा। क्लियर है? ठीक है, नोट करो इसे। अब हमारा सेकंड प्रश्न है, निम्न में से कौन सी अभिव्यक्ति का अर्थ है, मतलब कौन से ऑप्शन का ये अर्थ है कि ए बी की पुत्रवधू है? ए बी की पुत्रवधू। पुत्रवधू किसे कहते हैं? बेटे की बहू को कहते हैं। ए बी की पुत्रवधू है, तो ये ध्यान से देखना। आप सबसे पहले पहला कर रहा हूँ मैं, पहला आपको करना है। करो पहला ऑप्शन, ले लो ए, और ए ऑप्शन में आप समीकरण लिखो, ए एट द रेट सी इंटू डी एट द रेट बी। देखो ए एट द रेट सी का मतलब क्या है? ए सी की क्या है? ए सी की माँ हो गई। ठीक है, ए सी की क्या हो गई? माँ। फिर सी इंटू डी का मतलब क्या है? सी डी का पति है। सी किसका पति हो गया? तो ये पत्नी हो गई। डी एट द रेट ए बी का मतलब क्या है? डी किसकी माँ है? बी की माँ है। आप बताओ ए जो है बी की पुत्रवधू है क्या? ये बताओ। ए जो है बी की, मतलब बी कौन है? ए की क्या लगेगी बी? बताओ। ये क्या हो गया? इसका बेटा हो गया। क्या हो गया? और ये बेटे की बहू हो गई। क्लियर है? बेटे की बहू हो गई नहीं हो गई है? और ये क्या हो गई इसकी? तो ये तो क्या है इसमें? कोई पुत्रवधू है कि आप बताओ।
तो ये ऑप्शन में ये ए ऑप्शन नहीं आएगा। अब हम बी ऑप्शन पर चलते हैं। बी ऑप्शन क्या है? b@c इंटू a@ और ये क्या है? d। तो b@c का मतलब क्या है? b किसकी माँ है? b किसकी माँ है? c की माँ है, माइनस। क्लियर? c इंटू a का मतलब क्या है? c a का, तो a का ये पति हो गया, c a का पति है, तो ये मतलब पति पत्नी हो गए। आगे a@d का मतलब क्या है? a किसकी माँ है? d की माँ है। क्लियर है? किसके बीच संबंध पूछा है? a b की पुत्रवधू है, b का बेटा हो गया, इसके बीच में संबंध पूछा है, तो b और a के बीच में संबंध, तो b की a क्या लगेगी? मतलब b की, b कौन है? तो b कौन है a की बताओ? a b की पुत्रवधू है, इसने ये यही कहा है कि a b की पुत्रवधू है, तो b की ये बेटे की बहु पुत्रवधू हो गई कि नहीं होगी बताओ? इसका मतलब हमारा जो बी ऑप्शन है वो क्या है? राइट है। ठीक है, इसमें बी ऑप्शन आएगा। क्लियर है कि नहीं ये बात? अगर हमें ये ऑप्शन नहीं मिलता तो हम सी ऑप्शन और डी ऑप्शन को भी सोल्व करते। क्लियर है? तो ये सवाल थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा और होगा इसी तरीके से। तो आपको अपनी स्पीड बढ़ाने के लिए क्या करना है मैं आपको वो बता रहा हूँ। आप यहीं पर क्या करेंगे? प्लस को लिखेंगे, प्लस का अर्थ भाई, इंटू का अर्थ पति और भाग का अर्थ पुत्री और @ का अर्थ क्या है? माँ। आपको इस टेबल को